नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सबसाहुणम् अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग तै भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। उसी दशा को धारण करने के लिए जैसे प्रभु ने दशा धारी है, अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय और साधु इनकी जैसी दशा है, उस दशा के मार्ग में लगने के लिए इस समाधि के प्रकरण को अपन विगत दिवसों से चला रहे हैं। तो अभी सुनने में भी इनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो तेज बोलूं या नॉर्मली हुणे ही रोए बोली रहे हुणे ही रोए। ठीक है। तो जैसे सम्यक दर्शन होता है, उसको है ना प्राप्त जब हो जाए तो जीव को ये नहीं कहते कि दुख होगा या ना होगा। अब वो दुख भी दो रूप में विभक्त हो जाएगा। कैसे? एक तो द्रव्य दृष्टि वाला दुख और एक पर्याय दृष्टि वाला दुख। और दर्शन की अपेक्षा देखें तो एक तो मोहनीय की अपेक्षा देखें तो एक दर्शन मोहनीय का दुख तो हट जाएगा और चारित्र मोहनीय रूप दुख वो उस समय जब तक संसार में है तब तक होगा। कैसे? जैसे एक सोना होता है, सोने का कड़ा अपन ने बनवाया और वो सोने का कड़ा किसी भी चीज से उसको हानि पहुंची, वो पिचक गया, चपटा हो गया, तो वहां पर उस जीव को जो सम्यक दर्शन का धारी होगा संसार की अपेक्षा से, कि जिसको सम्यक दर्शन होगा तो उसको चारित्र संबंधी दुख होगा। कैसा चारित्र संबंधी? कि उसका आकार बिगड़ गया है। और लेकिन उसे दर्शन संबंधी दुख नहीं होगा कि उस सोने का भाव या मूल्य कम हो गया, ये उसको नहीं लगेगा। जितना सोने का भाव चल रहा है उतने में ही ये बिकेगा, उसे इतना श्रद्धान है। क्या करें, आजकल धन वगैरह है तो ऐसे उदाहरण से ज्यादा समझ में आता है। तो जो सोने रूप चीज है वो तो वैसी की वैसी ही रही, उसकी पर्याय में अंतर आ गया, परंतु द्रव्य दृष्टि से देखने में तो वो वैसा ही है, मूल्य उसका, भाव उसका वैसा ही है। तो उसी तरह जिसको सम्यक दर्शन हो गया, जो द्रव्य दृष्टि से देखता है, क्या देखता है कि भगवान है, तो उसे हर सब में भगवान दिखेंगे। परंतु यदि पर्याय दृष्टि से देखता है तो उसे भगवान भी भगवान नहीं दिखेंगे। इतने विभाजन आदि, इतने धर्मों में भेद, इतने कुधर्म, इतने अधर्म क्यों चलते हैं? तो वो पर्याय दृष्टि से देखने में ही चलते हैं। ये भगवान अलग है, ये भगवान अलग है, इनके अलग 13पन के अलग, 20पन के अलग। क्यों? वो द्रव्य दृष्टि नहीं है, वो पर्याय दृष्टि है। परंतु अगर द्रव्य दृष्टि से देखो तो स्वयं में भी भगवान दिखेगा। और अपने में तो इंद्रिय के भोगों के पीछे अपन पड़े रहते हैं, इच्छाओं के पीछे पड़े रहते हैं। सुमित प्रकाश जी, बाल ब्रह्मचारी सुमित प्रकाश जी, वो तो इतनी अच्छी बात कह रहे थे, मैंने भी उनके समाधि पे अभी प्रवचन सुने। तो वो कह रहे थे कि जीव को, जिस जीव को इच्छा है उसके आराधना नहीं हो सकती, जहां पर वासना है वहां पर आराधना नहीं हो सकती। इस प्रकार के वाक्य कह रहे थे कि अपने उसमें योग्यता होनी चाहिए। आप बोलो कि यार पंचम काल है,
पंचम काल है, मुनि कौन बने, कौन को मोक्ष जाना है पंचम काल में? तो बोलते कर दी फालतू बात। वहां पर अपने अंदर आत्मबल होना चाहिए। जो अपन ने तत्व को समझा है उससे आत्मबल आता है। ये पंक्तियां जो मैंने लिखी ये कल की लिखी हुई पंक्तियां हैं, परंतु मुझे ये पंक्तियां अच्छी लगी। क्यों? इसमें वो बता रहे हैं मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, कब पाऊं मैं आत्मबल ऐसा महामहिम सुखकार। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, जिसके आगे तन बल धन बल प्राणी तुच्छ समान। जिसके आगे तन बल धन बल, किसके आगे? कि भैया जो आत्मबल अपन ने पाया, जो आत्मबल पाने की चाह रख रहे हैं, कैसा आत्मबल है वो? महामहिम सुखकार। ऐसा है उसके आगे और कोई सी सुख रूपी वस्तु नहीं है। यहाँ पर अभी जैसे अपन ये देखें कि संसार में कितने सारे दुख हैं, कितनी सारी ये सब चीजें, इतनी इच्छा होती है, तो वहां तो कह रहे हैं कि संसार में तो संसार पे दृष्टि कर ही क्यों रहे हो? एक बात हुई ना कि देह छोड़ने से पहले देह दृष्टि छोड़ना पड़ेगी, तब जाकर अपन को समाधि होगी। समाधि तो अपन शुरू से एक वाक्य बोलते आ रहे हैं कि समाधि मरण नहीं है। समाधि सुनते से ही मृत्यु के जो विचार अपने मन में आते हैं, जो अपनी एक मृत्यु की इमेज सामने आती है कि समाधि चल रही है, मतलब एक व्यक्ति का मरण है और वहां समाधि चल रही है। कहते हैं कि समाधि जीवन है, किस भ्रम में जी रहे हो? और मरण के समय जो समाधि धारण करते हैं तब वो समाधि मरण कहलाता है। और वो समाधि मरण के समय कैसे धारण करें? जब जीवन भर तुम समाधि को अपनाओगे तब वो समाधि मरण के उसमें धारण कर सकेंगे। अपन सोचते हैं अरे ये ना आए, ऐसे दुख ना आए, खांसी ना हो, वृद्ध अवस्था ना हो, ऐसे रोग आए। अब तो बोल रहे हैं कि चौथे काल से सबसे ज्यादा सावधानी पंचम काल में रखने की है। ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जहां अपन नाम भी नहीं ले सकते, मतलब नाम लेने में कठिनाई होती है। कौन सा थायराइड, एलिफेंटाइसिस, अरे भाई इतनी लंबी लंबी बीमारी। जो साइंस के लोग हैं उनसे बोलो, जब हम साइंस में पढ़ते थे जो चैप्टर आता था डिजीज का, उसका क्या बोलते हैं, बीमारियों का, ऐसी ऐसी बीमारियां वहां पर है जो हमें याद करनी पड़े। बीमारियों के नाम रटने पड़ रहे हैं। अब कौन सी बीमारी कब कहां से आके लग जाए पता ना चले, कहां पर कैसे कैसे मृत्यु हो जाती है। अपन मृत्यु देखते हैं, अकस्मात मृत्यु, ऐसे ऐसी। अब तो जीवों के विचार भी ऐसे हो गए हैं। कहां पर अपन न्यूज़पेपर आदि में पढ़ते थे, समाचार में देखते थे, तो अंदर से लगता था कि भाई ऐसे कार्य नहीं करने जिसमें ऐसी मृत्यु हो रही है। और अब जीव को तो ये नहीं लगता कि अखबार पढ़ रहा है, वहां पर न्यूज आ रही है कि ये व्यक्ति फलाना फलाना व्यक्ति ट्रक के नीचे आके मर गया, और वहां पर वो अभी भी चुस्की लेके चाय पी रहा है, अभी भी उसके मुंह पे हंसी है। इस तरह के परिणाम अब जीव के हो गए हैं। क्यों? अब तो ये मरण देखने में स्वाभाविक है, ऐसा लगता है, नॉर्मल है। अपन समाधि की बात कर रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं कि समाधि मात्र बड़ों के लिए है, जो अभी जिनकी एज निकल गई, जो रिटायर हो गए। ये टॉपिक, ये विषय सिर्फ उन्हीं के लिए चल रहा है? कहते हैं नहीं, ये बच्चों के लिए भी चल रहा है। क्यों बच्चों के लिए? क्योंकि क्या पता चेन्नई से आया, चेन्नई में अभी कुछ साल पहले घटना हुई कि हॉस्पिटल को जला दिया, वहां पर वो मर गए, कितने सारे पेशेंट मर गए। अमेरिका से जो आए थे क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग, गाड़ी में सो रहे थे, गाड़ी में जला दिया, बच्चे निकलने को हुए, बच्चों को वापस अंदर फेंक दिया। कैसे बिलख बिलख कर वो मरे होंगे। ऐसे मरण करने से तो अच्छा है कि हमें वस्तु तत्व का ज्ञान पहले से हम करते चले आए। अंतिम समय में अपन बोले अंत भला सब भला। अंत भला सब भला कैसे? जब
पूर्व की भूमिका में अपन ने तैयारी करते आएंगे तभी तो अंतिम भला होगा। जैसे इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना, तो उसको कहीं से भी क्वेश्चन दे दो, कैसे भी क्वेश्चन दे दो सिलेबस से, वो बोलेगा हम तैयार हैं। उसी प्रकार ये जो जीव है, ये सोचे कि कहीं से ऐसी दिक्कत ना आए, कहीं से ऐसी दिक्कत ना आए, उससे कहते हैं तुम तो ये सोचो कहीं से कैसी भी दिक्कत आए, परंतु ये जो दिक्कत होगी वो बाह्य से होगी, देह से होगी। पुण्य का योग होगा तो हट जाएगी, पाप का योग होगा तो लग जाएगी। परंतु आराधना तो हमारी ऐसी होनी चाहिए कि उससे भी अपन को कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। इंद्रिय के जो भोग है, पूजन में तो अपन बोलते हैं इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, लावण्यमयी कंचन काया, ये सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। मैं भूल स्वयं निज वैभव को, पर ममता में अटकाया हूँ। अब निर्मल सम्यक नीर लिए, मिथ्यामल धोने आया हूँ। क्या कि इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, विष तो है ही, विष के समान तो है ही, लेकिन वो कैसा विष? मधुर, मीठा जहर है। एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी ऐसा कुछ उदाहरण है कि इस जीव को यदि भोग सामग्री भोगना हो तो ये किसके समान है? तलवार में लगी हुई जहर के समान है, शहद के समान है। क्या कि तलवार में लगेगी, उसे वो चाटेगा और उसकी जीभ कट जाएगी, परंतु ये जीव तो इसे इतने चाव से भोगता है कि इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। हाँ, वो जैसे एक और उदाहरण मिलता है कि जिस प्रकार कुत्ता होता है वो हड्डी चबाता है, उसका जबड़ा हड्डी चबाते चबाते फट रहा है, उसको खुद के खून का स्वाद आ रहा है और वो सोचता है कि हड्डी का स्वाद ऐसा है, और ऐसे करते करते उसका जबड़ा पूरा फट जाता है। तो उस हड्डी में स्वाद नहीं है तो भी वो उसे स्वादमय मान के बैठा है। उसी प्रकार इंद्रिय के भोग हैं, उसमें भी स्वाद नहीं है, परंतु स्वाद मानकर बैठे हैं। आप जरा खुद अपने आप को रख के देखो दूसरे आदमी की जगह। क्या अगर आप मानते हैं कि 1,00,000 रुपए में सुख है, 1 करोड़ रुपए में सुख है, अब जिसके पास 1 करोड़ रुपए है ना, आप उनसे पूछो कि आपको सुख है, वहां पर उसकी स्थिति पता चलेगी। जैसे एक छोटे दादा ने, हुकुमचंद जी भारिल ने एक वो लिखी है, निबंध लिखा है, मैं कौन हूं। तो मैं कौन हूं में वो लिखते हैं कि जैसे एक व्यक्ति की झोपड़ी है, नहीं, एक व्यक्ति का नॉर्मल घर है और उसके बगल में झोपड़ी है, तो वो झोपड़ी को देख के तो प्रसन्न होता है कि मेरा घर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, परंतु उसी के बगल में एक बड़ी बिल्डिंग है, उसको देख के दुखी होता है। क्यों? क्योंकि वो इतनी बड़ी बिल्डिंग है और मेरा इतना सा घर। तो वहां पर क्या बोलना है कि आपकी जो सुख और दुख की मान्यता है ना, वो आपके मन से उपजती है। 2 बहू हैं, एक घर में 2 बहुएं गई, तो वहां पर एक बहू तो अपने घर पे बोलेगी कि कितने जालिम लोग हैं, मतलब सास देखो तो मेरे मत्थे ही चढ़ती रहती है, ससुर देखो मुझे काम पे काम बताते रहता है, और देवर तो स्वयं साक्षात राक्षस का रूप है, जब देखो खाना चाहिए, जब देखो चाय चाहिए। और वहां पर दूसरी बहू अपने घर पे बोलती है कि कितने अच्छे लोग हैं कि ससुर, सास, देवर सब लोग पूरा भरोसा मेरे पे करते हैं, सब मेरे पे डिपेंड रहते हैं, मैं एक तरह से मैं पूरे घर की मालकिन जैसा बना के रखा है।
कि मैं जितने भी काम अगर मैं चाहूं तो होगा, नहीं चाहूं तो नहीं होगा, मतलब पूरा डिपेंड मेरे पे रहते हैं। तो वहां पर उन दोनों बहुओं को मिला एक ही घर है, एक ही ससुराल है, ससुराल बोलते हैं? हाँ, ससुराल। तो उस ससुराल में भी दोनों की मान्यताएं कितनी अलग अलग है, अपने मन से ये सब बातें होती हैं। तो उसी प्रकार जो सम्यक जो ज्ञानी जीव होता है, जिसको धर्म में लगना होता है, तो वो धर्म में सुविधाएं नहीं देखता। जिसको डॉक्टर बनना होता है वो अलग शहर में भी जाकर काम करेगा, मतलब पढ़ाई करेगा, कैसा भी रूम हो वैसी पढ़ाई करेगा। उसकी डिमांड नहीं होगी कि वहां पर मुझे एसी चाहिए, इस तरह के कमरे होने चाहिए, वाइट टाइल्स होनी चाहिए, रोज काम में काम वाली आनी चाहिए, इस तरह की उसकी डिमांड नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें वो लगन है। तो उसी प्रकार जब वैराग्य होता है तो वैराग्य भी सुविधाएं देखकर नहीं होता। अपन देखते हैं, बोलो कि महावीर इतने सारे तीर्थंकर हैं, उनके पास तो अटूट धन था, राज्य था, सुख भोग रहे थे, तब जाकर उन्होंने ये सब छोड़ा, तब तीर्थंकर हुए। मतलब सब पहले से अमीर थे, इसलिए वो सब धर्म में लगे। तो बाकी लोगों को अब बोलते हैं कि आप सदाशिव दास जी को देखो, उनकी सालाना नहीं मासिक सैलरी उनकी 3 पैसे थी, तब भी उनको बहुत ज्यादा दिन हो गए थे, बहुत ज्यादा महीने हो गए थे काम करते करते, तो उन्होंने सैलरी बढ़ाने की कही नहीं। और उनके बाद जो आए थे उन सबकी सैलरी बढ़ गई। राजा उनके पास आए, उनको पता लगा, उनसे पूछा कि आप चाहो जितनी चाहो उतनी सैलरी बोलो, हम आपकी बढ़ा देंगे। उन्होंने बोला कि आपसे मैं ये सैलरी बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा इसी से गुजारा हो रहा है, परंतु यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे स्वाध्याय के लिए समय दे दो। तो ज्ञानी जीवों की प्रवृत्ति देखें तो वो स्वाध्याय मतलब स्व का अध्याय, स्व के लिए समय मांग रहे हैं। और यहां पर अपन स्व के लिए, स्वयं के लिए मात्र 1 घंटे या आधे घंटे का समय भी बड़ी मुश्किल से निकाल पाते हैं। धर्म पाठशाला आना, बच्चों से पूछो कि पाठशाला का 1 घंटा कैसे निकलता है, निकालना पड़ता है। घर से पाठशाला की बोलो तो अभी उसकी ट्यूशन है, कोचिंग है। हम तो बोलते हैं कि अभी ट्यूशन कोचिंग चलो, वो सब जाने दो, परंतु जब बड़ा होगा तब आपको पछतावा ना हो कि ये पाठशाला क्यों नहीं गया, या उसको पछतावा ना हो कि इतना सारा स्ट्रेस आ रहा है, इतना सारा पढ़ाई का बोझ आ रहा है, उसे मैं किस तरह से झेलूं। अपन देखते हैं कोई ने पढ़ाई के लिए सुसाइड कर ली, कुछ ने किसी को कुछ और कर लिया। देह की स्थिति होना, देह का स्वास्थ्य होना, ये बात तो ठीक है, परंतु सबसे ज्यादा स्वस्थ मानसिक स्वस्थता रहनी चाहिए। कभी आपने ये देखा है कि भैया कुछ भी चीज हो रही है, शरीर में हो रही है और वो मरने की सोच ले, परंतु यदि फेल हो गया बड़ी परीक्षा में, इतने पूरे साल लगाए हैं, पूरे वर्ष लगाए हैं, पूरा पैसा लगाया है, इतनी मन की स्थिति डामाडोल है, तब जाके अपन देखते हैं कि किसी ने सुसाइड कर ली। मन की स्थिति बहुत जरूरी है, और अपने मन में जब अडिगता होगी तब वो क्या बोलते हैं, 2 बातें हुई थी ना, एक तो अडिग और अटल रहना। तो जो मन में अचलता रहेगी, अडिगता रहेगी, तब जाकर अपन स्वस्थ रूप से इसको समाधि को धारण कर पाएंगे। मन में जितने भी विचार हैं, ये प्रत्याख्यान क्यों कराते हैं? प्रत्याख्यान क्या बोल रहे हैं? प्रतिक्रमण क्यों कराते हैं? कि मन में जितनी भी बातें हैं समाधि के पहले, जितनी भी तुम्हारे मन में कठोरता भरी है, किसी के लिए कुछ भी भरा है, उससे जाकर सबसे पहले तो उसे से जाकर क्षमा मांगे। किसी से उधार लिया है
उसको चुकाएं, किसी का कुछ बिगाड़ा हो उसके पास जाकर क्षमा मांगे, तब आप स्वस्थ रूप से अच्छे से समाधि धारण कर सकते हैं। डरने का भय तो उसको रहता है जिसने कुछ गलत काम किया हो, परंतु समाधि जो जीव लेता है तो उसको कोई भय नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसने जीवन भर तो समाधि धारण की है, जीवन भर तो तत्व अपनाया ही है, तो उसको किसी प्रकार का भय क्यों होना। समाधि ये तो मैंने हर पंक्ति में, मतलब जितने भी प्रवचन है उसमें हर पंक्ति में ये बात तो रिपीट हुई है। आदरणीय दादा के प्रवचन सुनिए, रविंद्र जी आत्मन के प्रवचन सुनिए, और राजेंद्र जी, जितने भी विद्वानों के प्रवचन सुनिए, उनमें से एक शब्द, ये वाली लाइन, ये वाली पंक्ति तो कॉमन है कि समाधि तो जीने की कला है और मरण के समय समाधि धारण करना समाधि मरण है। ये हर पंडित, हर व्यक्ति, हर आचार्य ने ये बात बोली, और जो सब बोल रहे हैं वो बात को अपन कैसे झुटला सकते हैं, वो झूठी कैसे हो सकती है। हाँ, एक मरण की विषय में बात करें तो मरण भी बहुत सारे प्रकार का मरण है। बाल मरण में भी, बाल मरण मतलब अज्ञानता रूप, संसार में भी अपन देखते हैं। बाल मतलब बच्चा, अगर अब किसी को कुछ समझ में ना आए तो अपन, बच्चे हो तुम अभी, सुना ही होगा, बच्चे हो तुम अभी, तुम नहीं समझोगे। तो बच्चा, बाल मरण मतलब जिसमें अज्ञान है, ऐसा मरण। बाल मरण के भी कई भेद हुए। कौन सा मरण? अव्यक्त बाल मरण, कि जो अभी तक उत्पन्न ही नहीं हुआ, उधर में ही जिसका मरण हो गया, अव्यक्त बाल मरण। व्यवहार बाल मरण, जिसने अभी तक धर्म नहीं अपनाया है, जो भारी भार में अपन को मरता हुआ दिखाई दे रहा है, कषाय आदि के बस मरता हुआ दिखाई दे रहा है, वो व्यवहार मरण। और सबसे खतरनाक मरण तो अभी अपने बीच में आता है, श्रद्धा बाल मरण। बहुत धार्मिक जीव है, धड़ल्ले से धर्म करता है, प्रवचन करता है, क्लास करता है, श्रोता है, अच्छा श्रोता है, परंतु श्रद्धा अभी तक नहीं है। कैसी श्रद्धा? कि आपने बता तो दिया कि शक्कर मीठी होती है और दूध में डालेंगे तो वो भी मीठा हो जाएगा उसके संयोग से, परंतु उससे जाके पूछो कि दूध कैसा, तो बोलता फीका है, अभी तक फीका है। तुमने अभी उसमें कुछ शक्कर डाली? नहीं, शक्कर नहीं डाली, क्योंकि श्रद्धा ही नहीं है। तो श्रद्धा मरण में बड़ी मुश्किल होती है, और जिसको श्रद्धा हो गई उसको समाधि होने में बिल्कुल देर नहीं लगती। आगे के मरण भी तो और देखो, सम्यक दृष्टि मरण, सम्यक दृष्टि बाल मरण, चारित्र बाल मरण। अरे अपने बाल मरण की जो चर्चा हो रही है, चारित्र बाल मरण क्या है? श्रेणिक राजा उसने तो भैया श्रेयांश वो श्रेणिक राजा ने इतना धर्म की, लास्ट में तो वो पूरा ही बदल गया, पूरी प्रवृत्ति चेंज हो गई, तो भी वो नरक में गया। ऐसा क्यों? श्रेणी तो क्यों गया? क्योंकि भैया बोल रहे हैं कि उसने है ना आयु बांध ली थी। ये बच्चों के लिए क्यों जरूरी है? सिर्फ वृद्धों के लिए क्यों नहीं है? सिर्फ वृद्धों के लिए बोल रहा हूं, सिर्फ वृद्धों के लिए जरूरी नहीं है, बच्चों के लिए भी जरूरी है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कर्णानियों की अपेक्षा से बात करें तो आयु है ना, तीन अगर 60 वर्ष की आपकी आयु है तो 3 भाग में अपन को कर्म बंधते हैं, और पहले भाग में जैसे 20 साल के हुए और वहां पर यदि आपने गलत गति का बंध कर लिया, नरक गति, त्रियंश गति आदि का बंध कर लिया, तो आप जितने भी अच्छे कार्य करें, जितने भी अच्छे धर्म करें, परंतु आप उस गति का बंध रोक नहीं सकते। श्री कृष्ण है, भोगना ही पड़ेगा, कंफर्म, क्योंकि श्री कृष्ण बस कुछ समझ नहीं होगी तो भी भोगना पड़ेगा, अनजान में होगा बिल्कुल भोगना पड़ेगा। अब वह समझ, अपन को क्या पता अपनी कितनी आयु है, निरंतर सावधान रहना है अपन को थोड़ी ना 20 साल का इंतजार करना है, 20 साल होगी तब ज्यादा करेंगे। 20 में भी 3 आधे होते होंगे, 20 हाँ की आयु होगी भाई, तो 3 उसमें बटेगा, जितनी आपकी आयु बंधी है उसके 3 भाग में अपन को कर्म बंधते हैं।
आयु का बंध होता है। कैसे? श्री कृष्ण है वो तो समव शरण में, नेमिनाथ जी के समव शरण में रो दिए थे, आंखों से आंसू आ गए थे। किस लिए? कि भैया मेरे जितनी भी मेरी जो पत्नियां हैं आरिका बनती जा रही है, मेरे भाई हैं मोक्ष जा रहे हैं, मेरे साधर्मी मुनि दीक्षा धारण कर रहे हैं, ऐसा क्यों? और मेरे के अंदर बिल्कुल ही वो चारित्र का विचार नहीं आ रहा, चारित्र धारण करने का। तो वहां पर वो बोलते हैं कि तुमने अपनी आयु का बंध कर लिया है, अब रोने से कुछ फायदा नहीं है। तो इसीलिए निरंतर अपन को सावधान, निरंतर तत्व के प्रति जागरूक तो अपन को रहना ही रहना है। किसका क्या पता? और जबकि पहले चौथे काल में तो इतनी लंबी लंबी आयु होती थी आदिनाथ भगवान की, 84 लाख वर्ष पूर्व। और आप पूर्व क्या है? ये पूर्व को छोटा मोटा मत समझना। पूर्व मतलब है कि एक निश्चित संख्या है, कितनी? कि 1,85,000 लाख वर्ष का एक पूर्व होता है। समझो, 1,85,000 लाख वर्ष का एक पूर्व होता है। और ऐसे 84 लाख मतलब 1,85,000 लाख वर्ष पूर्व 84 लाख बार हो जाए तब 84 लाख वर्ष पूर्व होते हैं। तो इतनी लंबी लंबी आयु होती थी। और तब तो उनके 3 भाग करो तब तो ठीक है, सबकी तब इतनी आयु होती थी, बहुत लंबी होती थी। परंतु अब तो आयु का भरोसा नहीं है। एक जन्मा हुआ बालक कल मरण को प्राप्त हो, कुछ भरोसा नहीं है। जीवनधर स्वामी की एक वो है, स्तुति है, मैं कोई सी पुस्तक है मैं उससे पढ़ रहा था, ग्वालियर में पढ़ रहा था, यहाँ तो नहीं पढ़ा। तो उसमें लिखा कि सामने है ना वो बच्चा प्रश्न कर रहा है अपनी माँ से कि कल तो वहां इतना उत्साह हो रहा था और आज वहां पर इतना दुख हो रहा है, मातम छाया है। तो बोल रहे हैं कि कल वहां पर बालक जन्मा था और आज उस बालक की मृत्यु हो गई। बताइए, कुछ भरोसा नहीं है। हाँ, बच्चा जन्मा हुआ और जन्म लेते से अब वेंटिलेटर पे आ गया, कोई मरण का भरोसा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि आपने 8 वर्ष पूर्ण किए और 8 वर्ष से उस तत्व के प्रति सजग हो जाओ। कुंद आचार्य ने तो 8 वर्ष में दीक्षा ले ली। कितने 8 वर्ष के कैसे बालक होंगे? और अभी 8 साल में उस बच्चे को बोलो मंदिर चले जाएं तो सामने वाला बोले कि अभी तो छोटा है। 8 साल में हो जाती है इतनी बुद्धि कि वो दीक्षा ले सके, ऐसा कहते हैं आचार्य देव। तो ग्रंथों में ये लिखा है कि तुझे यदि धर्म में लगना है तो 6 महीने उस पे लग के देख, मात्र 6 महीने दे के देख, 6 महीने में तेरा कार्य हो जाएगा। तो 6 महीने की क्या टाइम पीरियड दिया कि एक बार लग के तो देख, 6 महीने तक जब लगेगा तब तेरे को ये सब पता लगेगा। तो उसके प्रति अपन को क्या समय भी देना पड़ेगा, और समय तो नहीं देना पड़ेगा, सही बताऊं तो अपन ये पढ़ेंगे तो इसमें अपना मन भी ऐसा लगता है, अपन को ऐसा व्याकुलता नहीं होती। अब जो जीव ने, अगर अपन देखें कोई बोले कि उम्र हो गई, समझ में नहीं आता, जाते हैं प्रवचन छूट जाते हैं, जाते हैं नींद आ जाती है, कुछ बोलते हैं तो कुछ समझ में ही नहीं आता। तो उनसे भी कह रहे हैं कि जो 3 भाग की जो आयु थी ना वो बंध चुकी है, तो इसलिए वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। समझे? जो नहीं समझ में आ रहा वो भी बन गया आयु। ज्ञानवर्णी कर्म तो उसमें आयु कर्म है कि ज्ञानवर्णी कर्म आ जाते हैं जो समझ में नहीं आ रहा है, जैसे। हाँ, तो ज्ञानवर्णी कर्म उसके भी आते हैं ना, ज्ञानवर्णी कर्म वगैरह आते हैं, तो ये कर्म बंध रहे हैं। अब कोई ये व्यक्ति ये समझ के बैठ जाए कि भैया अब तो कर्म बन गए, अब क्या करें, छूटे कैसे, ये वो मतलब इतने सारे कर्म बन गए, उसको बैठ के दुखियारा बन के बैठ जाए। तो उससे बोलते हैं कि जितने कर्म तेरे बंधे हैं ना, निरंतर उतने कर्म झड़ भी रहे हैं और उतने कर्म बंध भी रहे हैं। निर्जरा भी हो रही है, आश्रम भी हो रहा है, बंद भी हो रहा है। तो
तो निरंतर ये सब चलता रहा है। अरे करणानी योग अपन पढ़ने बैठे, कोई नया व्यक्ति, तो उसको एक तो वो भी आए कि वाह क्या बात कही है, और ये भी आए कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए भी बुद्धि थोड़ी सूक्ष्म चाहिए करुणानी योग के लिए। कहाँ कौन सा बंद हो रहा है, कहाँ कौन सा गुण स्थान, मार्गण स्थान, कैसा जन्म, संवृत विव्रत योनि, अरे हमने तो पढ़ा। बढ़िया एकदम सूक्ष्म बुद्धि उसके लिए चाहिए। तो सूक्ष्म बुद्धि ये हो सकती है, कैसे हो सकती है कि जो समाधि धारण करे उसकी हो सकती है। और हरिवंश राय बच्चन वगैरह है, अपन साहित्य की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन ने तो अपने खुद के साहित्य में लिखा है कि जब मैं रोगी हूं, जब मैं बीमार हूं, तब मेरा उपयोग साहित्य में विशेष लगता है, एक अलग से लगता है। और यहां पर इसी प्रकार कह रहे हैं कि जब तुझे यदि ये सब हो जाए, रोग हो जाए, और जब फिर तू सबसे पहले एक चीज की नाव होती है, वो होती है धर्म की। भाई मंदिर क्यों नहीं आए? बीमार हो गए थे। हाँ, तुम उधर शिविर में क्यों नहीं आए? रोग हो गया था, खांसी हो गई थी, जुकाम हो गया था। तो सबसे पहले इस चीज की नावा होती है। और दर्शन करने में भैया, एक दर्शन करना तो बहुत जरूरी है, देव दर्शन करना। क्योंकि देव दर्शन से अपन को अपने स्वरूप का भान होता है। और अपना स्वरूप छोड़ो, अपन को एक अगर व्यवहार की दृष्टि से बात करें तो एक पूरे दिन में एक पॉजिटिव जो अपन को वाइब चाहिए, वाइब्रेशन चाहिए, तो वो मात्र मंदिर से आती है, मंदिर जाने से आती है। और आजकल तो इतने टफ टफ कोर्स हो गए हैं, बच्चों को मंदिर जाने की फुर्सत नहीं मिल रही। जी बैठे हुए नहीं बैठे तो कितना हो गया? वैसे तो समय अभी हो गया है, तो आज की चर्चा अपन यहीं करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं, और अगली चर्चा कल करेंगे। जय जिने। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो।